नमस्कार। ओवुलेशन होता है हर महीने। कभी ओवुलेशन ट्रैक करा तो कभी किट से चेक करा या कभी ओवुलेशन साइन आपने नोटिस करे, लेकिन कंसेप्शन नहीं हो रहा है। ये आपका सवाल रहता है कि ओवुलेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम अच्छी बन रही है, तो कंसेप्शन क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, ओवुलेशन के साथ साथ बच्चा चिपकने के लिए जो जरूरी सामग्री हैं उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एंडोमेट्रियम सिर्फ बन रही है वो ज़रूरी नहीं है। एंडोमेट्रियम कितने mm की होनी चाहिए, उसकी वेस्कुलरिटी कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद जब हमने ट्राई कर लिया तो उसके बाद ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका बच्चा चिपके, वहाँ पे उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिले। तो इसी के लिए वीडियो में आज बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी की। आयुर्वेदिक उपाय बताती हूँ, योगा बताती हूँ, दिनचर्या बताती हूँ कि किस तरह आप नेचुरली कंसीव करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवुलेशन में हम देखते हैं कि फॉलिकल कितनी बड़ी हो रही है। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो आपकी बच्चेदानी की गद्दी है वो कितनी लेयर की बन रही है। सोनोग्राफी में आपका ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चेदानी की जो गद्दी है आपकी वो कम से कम 8 से 12 mm की होनी चाहिए। ओवुलेशन के समय जब अंडा रप्चर होता है, जब हमारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब शुक्राणु और अंडे मिलते हैं। दूसरा, उसकी जो वेस्कुलरिटी है वो अच्छी 3 जोन तक उसकी वेस्कुलरिटी होनी चाहिए। जो ब्लड सप्लाई रहती है वो 3 लेयर तक होनी चाहिए, 3rd जोन तक होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके एंडोमेट्रियम में अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई कैल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे अंदर कंक्रीट जैसी हो जाती जो भी बच्चे को चिपकने में मदद नहीं करती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। उसके साथ जब आपने ओवुलेशन के बाद आपने रिलेशन बना लिया, अब इम्प्लांटेशन वाला जो प्रोसेस है उसके समय हमें क्या क्या करना है। इम्प्लांटेशन के समय आपको आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन रहना चाहिए, मतलब आपके शरीर में हीट नहीं बढ़नी चाहिए। और उसके समय आपको मानसिक स्तर भी आपका बहुत अच्छा रखना है। और उस समय आपको शीतकारी प्राणायाम, दांतों के बीच से ब्रीद ली, धीरे से पूरा चेस्ट फिल करा और लेफ्ट से बाहर निकाल दिया। इसको शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। टंग को ऐसे डक्ट के जैसे बनाइए, लेफ्ट से निकाल दिया। तो ये दोनों प्राणायाम आपके शरीर में आपके पित्त को कंट्रोल करेंगे, आपकी चंद्र नाड़ी को स्टिमुलेट करेंगे और आपके शरीर में उष्णता को होने नहीं देंगे। तो आपको शीतकारी प्राणायाम करना है, शीतली प्राणायाम करना है। आहार में जो इस तरह का आहार सेवन करना है कि आपके शरीर में हीट ना बढ़े। तो अचार है, चाइनीज फूड है, आउटसाइड फूड है, पानी पूरी है, इन सब का सेवन बंद कर दीजिए। अब आपको एक ऐसी द्रव्य, एक ऐसी औषधि बताने वाली हो जो आचार्य सुश्रुत ने उनकी सुश्रुत संहिता में बताई है कि जब हम ट्राई कर रहे हैं तो प्रथम मास, मतलब जब पीरियड का डे फर्स्ट होता है तो उस दिन से हमारी प्रेगनेंसी का डे फर्स्ट काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आपका बच्चा बनता है और उसके 14वें दिन हमारा ओवुलेशन होता है, फिर 2 दिन में हमारा 1 दिन में फर्टिलाइजेशन होता है और 6ठे दिन से बच्चा चिपकना चालू करता है, मतलब इम्प्लांटेशन होना चालू होता है। तो इम्प्लांटेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो आपका और आपको नेक्स्ट साइकिल की ब्लीड स्टार्ट ना हो, तो इसको बोलते कि प्रथम महीने में, फर्स्ट मंथ में आपका ब्लीडिंग चालू ना हो, उसके लिए उन्होंने प्रथम मास की कुछ औषधियां बताई। उन औषधियों में उन्होंने बताया है कि आपको क्या क्या लेना है और किस तरह से लेना है। तो उसकी एक चेकलिस्ट बनाइए, लिखिए कागज पे कि आपको क्या क्या दवाइयां लानी है। उसमें आपको लेना है मुनुक्का। मुनुक्का मतलब बड़ी वाली मोटी किशमिश जो रहती है, काली रंग की बड़ी मुनुक्का, वो आपको 5 से 6 मुनुक्का लेने हैं। उसमें आपको ज्येष्ठ मध मतलब मुलेठी मतलब यष्टि मधु आपको लेना है 3 ग्राम। 3 ग्राम यष्टि मधु लेना है। उसके साथ में आपको रक्त चंदन के नाम से मार्केट में मिल जाएगा, वो भी 3 ग्राम लेना है। और उसके साथ आपको श्वेत चंदन भी लेना है। श्वेत चंदन वो भी आपको 3 ग्राम लेना है। तो इसमें 4 औषधियां बताई हैं। क्या क्या, फिर से चेक करिए। मुनुक्का, रक्त चंदन,
श्वेत चंदन 3 हो गई और यष्टि मधु 4 औषधियाँ हो गई। तो ये 4 औषधियाँ आपको लेनी है और किससे लेनी है? गाय के दूध से। गाय के दूध से ये चारों औषधियाँ आपको चालू करनी। ये आप कब से करोगे? ओवुलेशन के बाद से, ओवुलेशन के बाद लेना है। तो ये क्या करेंगे? ये आपके शरीर में पित्त प्रधानता को कम करेंगे, आपके यूट्रस के ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे, आपके शरीर में शीतलता करेंगे, आपके शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई रखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करके रखेंगे और ये आपको नेक्स्ट टाइम पीरियड आने से रोकेंगे और गर्भधारणा जरूर कराएंगे। तो इस तरह आपको इस औषधि का सेवन करना है। कब से? 15वें दिन से और नेक्स्ट पीरियड की नेक्स्ट साइकिल तक। ठीक है। अगर ये आप औषधियाँ ले सकते हैं, मार्केट से लेके आप रॉ फॉर्म में लाएं और उनका एक साथ सेवन करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनको नहीं बना सकते हैं तो मार्केट में इसकी बनी बनाई टैबलेट भी उपलब्ध है, उसको बोलते हैं प्रमास बटी। प्रमास बटी। तो प्रमास बटी 2-2 गोलियां आपको 15वें दिन से लेना चालू कर देनी है। अगर आपका ओवुलेशन 14वें दिन हो जाता है, ये आपको कंफर्म है। नहीं तो आपका ओवुलेशन 12वें दिन हो जाता है तो 13वें दिन से लेना स्टार्ट करें। जब आपको ओवुलेशन हो गया है उसके बाद आपको प्रमास बटी 2-2 गोली सुबह शाम 1 कप गाय के दूध से लेनी है। तो ये आप जब सेवन करेंगे तो इससे आपके इम्प्लांटेशन में मदद मिलेगी, बच्चा चिपकेगा, गर्भधारणा होगी। तो इसका सेवन करिए, 3 महीने लगातार इसका सेवन करिए। इसके सेवन से कितने लोग कंसीव हुए हैं मुझे कमेंट में बताइए। आपकी यूपीटी का फोटो हमें भेजिए। बहुत सारे पेशेंट भेजते हैं तो हम लोग बूस्ट हो जाते हैं कि आगे आपको और अच्छी आयुर्वेद के ज्ञान सागर में से अच्छी ऑथेंटिक जानकारी दे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं लेकिन वो क्या ऑथेंटिक है, तो वो सोच समझ के आपको फॉलो करना है। तो इस तरह के वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और आप अगर मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आपकी रिपोर्ट्स शेयर करिए। आपके लिए पर्सनल डाइट प्लान, पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेंगे। नमस्कार।